परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखा, इनको भी हनुमान जी की जरूरत पड़ी कई बार। एक बार इन पर लफड़ा फंस गया। सुनिए, एक बार एक स्त्री गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटिया के बाहर से निकली। गोस्वामी जी तो सीताराम 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 गाते थे। उस स्त्री ने प्रणाम किया, भगवान प्रणाम। गोस्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, मस्तक पर सिंदूर देखा, जाओ सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागन रहो। उस स्त्री ने प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आपने कहा तो सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागन रहो, पर आपका ये वचन मिथ्या हो गया। गोस्वामी जी चौंक गए, वचन और मिथ्या? हाँ महाराज जी, अभी अभी मैं दौड़ी दौड़ी इसलिए जा रही, मुझे तो आप दिख गए तो प्रणाम किया। रोते रोते वह कहने लगी, अभी हमें खबर मिली कि हमारे स्वामी जी के प्राण पखेरु उड़ गए, मर गए, तो मैं तो जा रही हूं। और रोने लगी। गोस्वामी जी ने कहा, हमने आशीर्वाद तो दे दिया, कोई बात नहीं, साधु का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता। तुम एक काम करो, अपने पति को लाओ। मरघट की यात्रा शुरू हुई तो पत्नी के जबरदस्ती कहने पर गांव वालों ने तो खूब डांटा, कहां बाबाओं के चक्कर में पड़ी, अब ये जीने वाला थोड़ी है, चलो जाकर के जला देते हैं वरना दुर्गंध आने लगेगी। पर पत्नी के मन को मारने के लिए उसके पति का शव गोस्वामी जी की कुटिया के बाहर रख दिया। गोस्वामी जी कोई मंत्र तो जानते नहीं थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, आप सब भाव पूर्वक कीर्तन करो। तो कुछ लोग होते ही ऐसे बोले, तो मैं कीर्तन सुहारा, कहते मरो धरो ही को घसा, तुम कीर्तन की बात कर रहे, कौन कीर्तन करे मरने पे? गोस्वामी जी बोले, नाम राम नाम ही आसरा है। बार बार जोर देने पर लोगों ने भी बिना मन का कीर्तन करना शुरू किया। और ध्यान देना, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, और खेत पड़े को जाम है, उल्टो सीधो बीज। राम का नाम चाहे उल्टा लो चाहे सीधा लो, नाम अपना प्रभाव छोड़ करके ही जाता है। कैसे? ऐसे समझो, जहर को चाहे धोखे से खाओ या जानबूझकर खाओ या कोई जबरदस्ती जहर को खिला दे, जहर का काम क्या है? मारना। ये मार करके ही छोड़ेगा। हाँ जी या ना जी? बोलो। जहर का काम मारना है, ये मार करके ही छोड़ेगा। उसी प्रकार राम का नाम चाहे धोखे से लो या जानबूझ के लो या जबरदस्ती लो, राम जी के नाम का काम है तारना, ये तार करके ही छोड़ेगा। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। तो गोस्वामी जी ने कहा, सब सीताराम सीताराम जपो। सबने कीर्तन करना प्रारंभ किया और कीर्तन 8 घंटे तक चला। कितना चला? 8 घंटे तक। 8 घंटे तक कीर्तन चलने पर भगवान राम जी ने लीला कर दी। जो उस स्त्री का पति मर गया था, इन संतों के जप के प्रभाव से, भक्तों के जप के प्रभाव से, राम जी की आज्ञा से धर्मराज को पुनः उसकी आत्मा जीव को शरीर में डालना पड़ा और मृतक पति जीवित होकर के स्वयं राम नाम का कीर्तन करने लगा। गोस्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए। गोस्वामी जी हनुमान जी को, राम जी को धन्यवाद देने लगे।
आप ही संतों के रक्षक हैं। इस चमत्कार की महिमा पूरे भारत में फैल गई। अब तो लोग गोस्वामी जी के पीछे पड़ गए। उस समय दिल्ली का राजा अकबर था। अकबर तो अकबर ने गोस्वामी जी को बुलवाया कि इस बाबा से चमत्कार दिखवाओ। गोस्वामी जी गए तो अकबर ने कहा, ये महात्मा, हमने सुना तुम बड़े चमत्कार करते हो। गोस्वामी जी ने अच्छा कहा, चमत्कार हमको नहीं जानते, हम तो राम जी का नाम जानते हैं। झूठ मत बोल, हमने सुना तेरे पास ऐसा कोई मंत्र है कि तुम मृतक आदमी को जीवित कर देता। गोस्वामी जी बोले, हाँ एक मंत्र है। कौन सा? गोस्वामी जी ने हाथ उठाकर गाकर सुना दिया, ताली बजाते हुए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। हमारे पास तो यही मंत्र है। अकबर नाराज हो गया और नाराज होकर के गोस्वामी जी को बंदी गृह में डाल दिया, बंधन में ले लिया। इसको जेल खाने भेजो, ये पाखंडी है, कुछ नहीं जानता। संत ज्यादा चमत्कार नहीं दिखाते, संतों का तो जीवन ही चमत्कारमय हो जाता है। बहुत से लोग हमसे कहते हैं, अभी एक घटना हमें याद है। हम झांसी रेलवे स्टेशन से कहीं जा रहे थे, तो उस वक्त एक कोई बहन जी आ रही होंगी कहीं से, भगवान जाने। तो हम बैठे हुए थे, साहब परिकर बैठा हुआ था, तो वो बहन जी आई, बोले महाराज एक बात पूछे। हमने कहा पूछो। हम तो समझ गए कि आगी लगी रड़वा आला है जा, हम फिर भी कहेंगे पूछो पूछो पूछो। गुरु जी हमने सुना कि आप बहुत चमत्कारी हो। हमने कहा हमने तो नहीं सुना, आपने सुना तो ये आपकी प्रॉब्लम है। बोली गुरु जी अच्छा अगर आप इतना जानते हो तो बताओ किस रेलवे स्टेशन से हम आए। अब ये भी कोई पूछने की बात। हम भी मूड में थे, हमने कही रड़वाल कौन ठेका ले लो तो रहो। अब हनुमान जी रेलवे स्टेशन बताओ फिर है। हनुमान जी इतने फ्री है कि तोरो रेलवे स्टेशन बताओ फिर है। ये जादूगरी नहीं है कि चाहे जहां चमत्कार लगा दिया जाए, चाहे जहां पर पिटारा खोल दिया जाए। हनुमान जी की तो लीला विश्वव्यापी होती है, एक बार खुलती है और आधे हजार कई लाखों लोगों को राम से जोड़ देती है। ऐसे ही गोस्वामी जी, कोई चमत्कार नहीं, जेल में बंद हो गए। और आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा, इसी जेल खाने में ही, अकबर के बंदी गृह में ही गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा की रचना की है। जेल खाने में हनुमान चालीसा की रचना की है, लिखा हनुमान चालीसा। तब तो गोस्वामी जी ने कई बार लिखा, संकट गड़े मिटे सब पीरा, संकट गड़े मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमान बलबीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे हनुमान जी हमारा संकट काटो। बोले कैसे? जय जय श्री राम जय राम।
चौपाइयों का उल्लेख गोस्वामी जी ने अपनी पीड़ा के कारण किया है, क्योंकि ये बंदी गृह में बंद थे। जेल खाने में हनुमान चालीसा की जब रचना की, और जब हनुमान चालीसा की रचना हो गई और इस चौपाई तक जब गोस्वामी जी ने लिखा कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नहीं। जैसे गुरुदेव अपने शिष्य को बचाने के लिए सब मर्यादा तोड़कर आ जाते हैं, अब आप भी हमें बचाने के लिए आ जाइए। सोई अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने लीला की और पूरे अकबर के महल में बंदरों का आतंक हो गया। जगह जगह हनुमान जी बंदर बनकर के प्रकट हो गए। हाहाकार मच गया, शोर मच गया, बंदर आ गए, बंदर आ गए। अकबर के एक बंदर ने चमाटा मार दिया, पूरे महल में बंदर ही बंदर। विचार विमर्श बैठा, क्या हो गया? तो पता लगा ये संत की अविज्ञा का कारण है। तब अकबर ने गोस्वामी जी से क्षमा मांगी, गोस्वामी जी को निकाला और गोस्वामी जी ने फिर इसी में चौपाई जोड़ दी। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। आप साधु संतों के रखवारे हैं, राक्षसों को मारने वाले हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। फिर गोस्वामी जी ने बाहर निकलकर दोहा लिखा, पवन तनय संकट हरण। आपने संकट हर लिया, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो। अब आप हमारी हृदय में विराजिए। ऐसे हनुमान जी साधु संतों के रखवारे हैं।